अस्सलाम वालेकुम। अली अहमद, आपकी ट्रीटमेंट का लास्ट इंजेक्शन, लास्ट आखिरी। रिकवर हो गए तो ठीक है, वरना टाटा, अल्लाह हाफिज़। मेडिकल कंडीशन क्या है? क्यों आगा खान आपने ख़रीद लिया क्या? ओह माय गॉड, अच्छा आपने तो बताया था साउथ सिटी, भूल गई मैं तो कमेंट्स। साउथ सिटी हॉस्पिटल, क्या उन्होंने बेच दिया? ओनर कौन है? ख़रीद लिया या बेच दिया? समझा देना मुझे। मेडिकल चेकअप फ्री है क्या? किसकी मेडिकल कंडीशन क्या है मुझे बताने की ज़रूरत है या आपको ज़्यादा समझ में आ रही है? रज़ी की मेडिकल कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सोराइसिस है। सोराइसिस भाई इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जिस तरह गूगल से नकली पिक्चर बनाइए ना, सोराइसिस एस से नहीं आता, पी से आता है। प पी, ओहो, पा नहीं, पी बोलेंगे, पी फॉर पाकिस्तान, यू नो। तो सोराइसिस की स्पेलिंग आप गूगल से भी ढूंढिएगा। थोड़ा सा होमवर्क कर ले मुन्ना, थोड़ा सा काम कर ले। स्कूल में तो नहीं पढ़ा, अम्मी अब्बू ने इजाज़त नहीं दी, या रफ़ी अंकल ने पैसे नहीं दिए, नहीं दिए ना, कोई बात नहीं। मैं बता रही हूँ, गूगल से जैसे पिक्चर बनवाइए ना चुपके चुपके, ऐसे ही गूगल से पूछ लो सोराइसिस क्या होता है। तो रज़ी रफ़ी को सन 2017 से सोराइसिस है। मैथ बहुत अच्छी ना, कैलेंडर में मार्क कर देना। 2017 से रज़ी रफ़ी को सोराइसिस है तो है। सोराइसिस क्या है खुद ढूंढो, क्यों है खुद ढूंढो, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं हो, वो काम थोड़ा सा खुद भी कर लो। मेरी मर्ज़ी, रज़ी की मर्ज़ी। आप फिर कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है। आपको ज़्यादा देने का शौक है तो नंबर दे दीजिएगा। 3 मंथ्स इंजॉय किए, क्यों? आपने मुझे क्या पेरिस के टिकट भिजवाए थे या स्विट्ज़रलैंड के, कहाँ के? मेरी मर्ज़ी, मैंने 3 मंथ्स इंजॉय करा। मैंने 100 साल इंजॉय करा, 20 साल इंजॉय करा, 10,000 साल से मैं जिंदा हूँ। आपको उससे क्या मसला? आपको मसला क्या है? पहले ज़रा ये क्लियर बताना, लेकिन नहीं, उससे पहले इंट्रोडक्शन बताना, फिर मसला बताना। वुमेन कार्ड, मामू, नसीम, खाला, खलिया सास। वुमेन कार्ड कौन सा होता है? वुमेन कार्ड मैंने तो नहीं देखा किसी कार्ड पे वुमेन लिखा हुआ होता है। फिर लांडी वाली मत कहना, समझ आ गई है ना? वुमेन कार्ड क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। वुमेन राइट्स क्या होते हैं, वुमेन के हकूक समझ में आ रही है क्या होते हैं? अगर वो खेलूंगी ना तो तुम क्या अच्छे अच्छे जेर हो जाएंगे। मामू आए, नसीम भाई आए, नो नो सॉरी 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 सॉरी, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, नसीम रफ़ी आए, खाला आए, सब आए, लेकिन हर बंदा अभी भी कशकोल में पैसे डालता है। हिस्सा कोई नहीं दे रहा, हिस्सा नहीं, हक कोई नहीं दे रहा। कशकोल नहीं चाहिए, वो कशकोल दिया, मैंने तोड़ दिया। अच्छा एरिया शादी की, ओहो, एरिया कौन सा है पता चल गया ना? आपको बता दिया था ना शमीला ने, एरिया कौन सा था पता चल गया था ना। और आप तो इतने अच्छे स्टेट एजेंट हैं, आपको तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और रुकबा, महल, सब कुछ पता चल गया। पता चल गया ना शादी क्यों की? अरे शादी में कसम से लड़का लड़की का कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 दफ़ा बुलवाया जाता है। इसके अलावा किसी की इजाज़त नहीं दी जाती। कभी कोई जायज़ काम भी कर लिया करो, समझ आ रही है? शादी क्यों की? मैंने अपनी मर्ज़ी से की। रफ़ी साहब से पूछो, रफ़ी अंकल से पूछो, क्यों रिश्ता लेकर आए, क्यों आए? एरिया इतना मैटर कर रहा था तो क्यों बहन को यहाँ रखा? रफ़ी द ब्रांड की बहन कहाँ थी? उसी एरिया में थी। रफ़ी द ब्रांड, रफ़ी द ब्रांड, ब्रांडेड रफ़ी, उसकी एक इकलौती बहन कहाँ थी? लांडी में। तो शादी के लिए क्यों आए? आपने ही कहा ना कि रफ़ी कहीं पे भी रिश्ता देते फ़ौरन हाँ होती। तो पूछिएगा रफ़ी अंकल से रिश्ता कब दिया और कितने साल बाद हाँ हुई। दिन, महीने, हफ्ते नहीं कह रही, साल। कितने साल के बाद हाँ हुई? बट्टा सट्टा क्यों हुआ? थोड़ा सा काम खुद भी करो, जिससे पेड कंटेंट दे रहे हो ना, जो तुम्हें पे कर रहा है, उससे भी पूछ लो। वैसे तो पता है मुझे तुम कौन हो, लेकिन चलो तुम्हारे सवाल दुनिया को भी पता चल जाए ना कौन कहाँ कितना सच्चा है। एहसान किया, अरे भैया मेरे
मामू ने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद मरहूम सैयद मुबीनुद्दीन वल सैयद इख्तियारुद्दीन इंडिया से आए। तुम्हें नहीं पता कितने पैसे लेकर आए, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, वालिद पे मत आना, याद रखना, वालिद पे नहीं आना। लांडी में घर बनाया। इतने अपने कोई बाप के बच्चे हो ना, जाओ पाकिस्तान छोड़ के जाओ, किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में 10 गज की ज़मीन सी खरीद के दिखाओ अपने पैसे पे। जाना भी अपने पैसों से और ख़रीदना भी अपने पैसों से, फिर पता चलेगा। लैंडी में कभी कहीं कहीं भी फंस जाओ ना, कहीं भी, सिर्फ बता देना फ़ख्र से कि सैयद मोमिनुद्दीन काशिफ टेलीविज़न उनका रिश्तेदार हूँ मैं। क्या बताना है? सैयद मोमिनुद्दीन काशिफ टेलीविज़न का रिश्तेदार हूँ। अगर फ़र्क ना पड़े तो फिर बोलना। और मैं बता रही थी, एहसान नहीं किया मामू ने। बातें खुलने को बहुत खुल जाएंगी, खुलवाना चाह रहे हो तो सुन लो। मेरे मरहूम बाप पर आपके रफ़ी अंकल का ₹1,00,000 का कर्जा था। कितने का? ₹1,00,000 का। लेकिन आपके रफ़ी अंकल ने, मेरे बाप तो चले गए, फिर भी अपनी बहन से ले लिया। वो अलग बात है। कितनों के कितनी बहुओं के भाइयों ने, बहनों ने कर्जे लिए और लेके इधर उधर सेट हो गए। उनसे अब तक नहीं मांगा कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा। लेकिन सगी बहन से रिश्ता अलग, हिसाब अलग। रिश्ता अलग, हिसाब अलग। जब मेरे मामू ऐसे हैं कि रिश्ता अलग रखते हैं, हिसाब अलग लगते हैं, तो मैं क्यों ना रखूं? फिर तुम्हें आग लग रही है। बीपी शूट तो नहीं किया ना? शूट कर रहे क्या? करने दो, जिना चले जाना, या फिर नेशनल मेडिकल, सस्ता एंड टिकाऊ। साउथ सिटी नहीं जाना, औकात में रहना। माँ का फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा करा? माँ का फ़र्ज़, माँ के फ़राइज़ क्या होते हैं, एक माँ जानती है, आपकी माँ भी जानती होगी। उन्हें अदा करने दें, बीच में मत बोलें। अल्लाह को जवाब दे हूँ, अल्लाह को जवाब दे दूँगी। मेरी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, मेरी गोद हर वक्त हरी भरी रहे, आमीन। सब बोलें आमीन, और ख़ासकर तुम ज़ोर से बोलना आमीन, कान में आवाज़ आए मेरे, पता चले तुम्हारे कान भी सही हैं और तुम्हारी ज़ुबान भी सही है। मैं नॉर्थ में हूँ, हस्बैंड साउथ में है। क्यों? डिफेंस पता है ना साउथ में? जियोग्राफी अच्छी है कि नहीं है? मैथ तो बहुत अच्छी है, वो भी चेक कर लेना। मेरी मर्ज़ी, मैं नॉर्थ में रहूँ, साउथ में रहूँ, ईस्ट या वेस्ट, पूरा कराची अपना है, पूरा मुल्क अपना है। जहाँ दिल चाहे रहें, जब दिल चाहता है। दोनों मियाँ बीवी, पूरी फैमिली, रज़ी रफ़ी की पूरी फैमिली एक सेंट्रल पॉइंट पे होती है। कोई चेकिंग नहीं, कोई लॉस, कोई रूल्स नहीं। जब हमारी मर्ज़ी, जहाँ दिल चाहता है हम वहाँ रहते हैं। किसी की भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की है ही नहीं। शर्म क्यों नहीं आती भाई? बहुत शर्म आती है तुम्हारे फजूल के सवालों को सुन सुन के। इतनी शर्म कि पूरे लांडी के गटर भर गए भाई। बहुत शर्म आ रही है कि नॉर्थ से कितनी गंदगी लांडी में आ रही है। ज़रा अपनी गंदगी अपने पास रखो। काशिफ एम्प्लॉय है तो क्या करें? ये तो आपके रफ़ी अंकल को पता होना चाहिए ना कि पहले भांजे को एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय के बाद दामाद बना लिया। क्यों भाई? ऐसे क्या मसला था, क्या इशू था? जब इतना पता है तो एक और बात पता होनी चाहिए, ज़्यादा अंदर की बातें पता है ना। एक एम्प्लॉय था किसी और कंपनी में, उसको पहले दामाद बनाया, फिर रफ़ी एंड सन्स का एम्प्लॉय बना लिया। ये अंकल से पूछो, या अबू जान ने आपको बताया होगा ना कि रफ़ी अंकल को क्या शौक़ है, दामादों को एम्प्लॉयज़ बनाने का। और यही ट्रेंड आगे भी चल रहा है, कोरंगी तक पहुंच गया है। कोरंगी RSK समझ गए होंगे ना, समझने वाले। रफ़ी एंड सन्स, रफ़ी अंकल, उनके पास इतने पैसे हैं, उनके पास उतने पैसे हैं। मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके पास कितने पैसे हैं। साउथ सिटी में एडमिट हुए, मुझे नहीं पता। कब एडमिट हुए, मुझे नहीं पता। जैसे तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ। साउथ सिटी क्या है, कौन सा हॉस्पिटल है, मुझे नहीं पता। आपने बता दी ना, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जब आपको पता है रफ़ी अंकल की जेब में 500-1000 रुपये होते हैं, 1000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, सिर्फ 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं, 4 डिजिट के नंबर कभी भी नहीं होते। मैं भी बचपन से जानती हूँ अपने मामू को, और वो भी जितने होते हैं ना, वो भी 3 जगह लिखे हुए होते हैं।
1000 से ज़्यादा पैसे वो रखते ही नहीं हैं, 1000 का नोट तक नहीं रखते, इतना पता होना चाहिए। लेकिन सोचें आपके अबू जान की दोस्ती कैसी है, जो ब्रेड एंड बटर पे रफ़ी अंकल तरस रहे हैं और आपके अबू जान द ग्रेट डीलर, आपके भाईजान द ग्रेट डीलर, उनको देख ही नहीं रहे जाके। किसकी जिम्मेदारी थी, किस बेटे का फ़र्ज़ था, ये भी बताइएगा। जब रफ़ी अंकल पे इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट है, बेइंतहा सपोर्ट है, तो रज़ी रफ़ी पे क्यों नहीं है, शमीम रफ़ी पे क्यों नहीं है? क्यों शमीम रफ़ी और रज़ी रफ़ी को आप रफ़ी अंकल के वालिद साहब नहीं मानते? उल्टे सीधे सवाल ना करो। यू डोंट इवन नो हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, डोंट मैस विद दैम। या तर्जुमा करूँ? चलो गूगल को यूज़ कर लेना, थोड़ा काम खुद भी कर लो। डाउनफॉल शमीम अंकल के जाने से हुआ, शमीम रफ़ी के जाने से हुआ। ये किसने बताया? अबू जान ने। अबू जान की ऑडियो क्लिप सेंड करना बेटा। कब बताया? बार बार बताया, फिर कह रहे हो कि कान साफ है, लेकिन फिर वही बात कर रहे हो। जिस तरह से कान साफ कर लिए ना, उस तरह से दिमाग भी साफ कर लो। रफ़ी अंकल ने प्रॉपर्टीज़ बेटों के नाम दी, जिस बेटे के नाम उन्होंने जो ली उनकी मर्जी, उनके बेटे, उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टीज़। अब शमीम रफ़ी गए, वो भी सन आपको पता होगा, मैं क्यों बताऊँ। जब गए तो शमीम रफ़ी के पास अपनी प्रॉपर्टी थी। हर बाप को, हर माँ को, हर वालिदैन को इख्तियार है अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा सोचे, कहीं भी जाए कहीं भी आए, उनकी मर्ज़ी। वो ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, उनके अपने पैसे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी। वो अपने बच्चों को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। वो जितने पैसे लेके गए, जितना हिसाब किताब लेके गए, वो बाकायदा पूरा एक प्रॉपर पेपर वर्क करके गए। उनके जाते ही आपके बॉस जो आपको पे कर रहे हैं, उन्होंने भी सारा अपना उन पे डाल दिया, जितना भी उन्होंने गबन किया था। गबन, पता है ना गबन किसे कहते हैं? ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो आपके बॉस के चमचे हैं, या आपका बॉस जिनका चमचा है, उन्होंने भी अपने सारे के सारे गबन शमीम रफ़ी पे डाल दिए। शमीम रफ़ी तो शमीम रफ़ी वापस आए, उन्होंने बता दिया मैं इतने लेके गया था, मेरे पास सारे पेपर्स हैं। फिर सब उछल गए कि भाई ऐसे कैसे? शमीम रफ़ी अपनी प्रॉपर्टी में से लेके गए, बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी, बाप ने शमीम को दे दी थी, उसमें से लेके गए, उनकी मर्ज़ी, उनकी प्रॉपर्टी थी, वापस आ गए। उसकी भी आपसे इजाज़त ली जाएगी। क्यों हर एक के दादा परदादा बनने की कोशिश कर रहे हो? ना करो कोशिश, अपने बच्चे पैदा कर लो, अपना दिमाग फोकस करो, छोड़ दो रफ़ी अंकल को। अगर इतना रफ़ी अंकल पे प्यार आ रहा है ना, प्लीज़ 4 टाइम का खाना तुम्हारी तरफ से जाना चाहिए। पता है ना डिफेंस 1000 गज कहाँ रहते हैं, वो भी पता होगा। प्लीज़ डेली प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस करो, अबू जान की कसम खाओ डेली। और मामू क्या क्या खाते हैं पता है ना, वरना मुझे मैसेज करना, जैसे फेसबुक पे कर रहे हो ना, वैसे मैसेज करना, मैं कंप्लीट डिटेल बता दूंगी कि वो आपके रफ़ी अंकल क्या खाते हैं और किस टाइम पे खाते हैं, सब बताऊंगी। सही से खिदमत करना। आपको मैंने ब्लॉक क्यों किया? आप डीलर के बेटे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप फला हैं, ढिमाका है। भाई कितना झूठ बोल लोगे, कितना झूठ बोल लोगे? जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना बोलना है बोलो। तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन इतने झूठ बोलना कि कब्र में बिच्छू के अलावा तुम्हारी जगह भी हो। दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, लेकिन मुझे नहीं मालूम आपका आपके बाप से दूर का रिश्ता है। ये भी एक अच्छी नॉलेज थी मेरे पास। मुझे आपसे मिलने का कोई शौक़ नहीं। एक कहावत तो सुनी होगी, कुत्ते भौंकते हैं, मस्त हाथी चलता रहता है। आप भी ना, मैंने आपको कुत्ता बोला ना अपने आप को हाथी बोला, सिर्फ कहावत बता रही थी। कहावत सुन ली ना, याद रखिएगा, ये कहावत ही थी। आप कौन से डीलर के बेटे हैं, मैं आपको क्यों ढूंढूं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ नहीं रहते, मुझे इस बात से कोई मैटर नहीं। अगर आप रफ़ी एंड सन्स को सपोर्ट करेंगे तो आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए, आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप रफ़ी की इज़्ज़त करते हैं तो आपको सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और बार बार बता रही हूँ, बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं। रफ़ी अंकल का नाम, रज़ी रफ़ी का नाम, शमीम भाई का नाम तमीज़ से लेना, वरना बेटा जो होगा तो शायद अब 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिलेगी। बड़ी ज़मीनों की वैल्यू पता है ना, 1000 गज़, 80 गज़, तो 2 गज़ की तैयारी कर लो, जिसमें हम सबको जाना है। ये दुनिया यहीं रह जाएगी,
मेरा शौहर है, मेरी मर्ज़ी, मुझे उसका हक लेना है, हिस्सा नहीं, उसका हक है, उसकी प्रॉपर्टी है। मेरा मर्द कहाँ है? मेरा मर्द मेरे साथ है, मेरी मर्ज़ी। आप अपने घर की औरतें देखें, आप अपनी फैमिली देखें। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ छिछोरपना सूझ रहा है, तरबियत पे आ जाते हैं, किरदार पर आ जाते हैं कि आप मुझे बहन बहन के करके मुखातिब करिए, तो मैं क्या कर रही हूँ? मुझे किसी को भी गैर को भाई कहने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि भाई होते नहीं हैं, भाई अल्लाह ने बनाए हुए होते हैं। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ अल्लाह देता है, इसके अलावा सारे नामहरम हैं। बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शायद आप भूल गए, आपने शायद न्यूली इस्लाम कबूल किया है। मैं पैदाइशी और ख़ानदानी मुसलमान हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है, आपको शौक़ है। अब कोई भी सवाल करना, बार बार कह रही हूँ, कान खोल के दिमाग का कचरा साफ़ करके झाड़ू पोछा वैक्यूम लगा के सुनना मेरी बात। अब कोई भी सवाल करना, पहले अपने अबू जान के साथ उंगली पकड़ के जाना, बेटा रफ़ी अंकल के 1000 गज में, रफ़ी अंकल के पास जाइएगा, वहाँ से परमिशन लीजिएगा रफ़ी अंकल के साथ, चाहे वीडियो ऑडियो स्टैम्प पेपर, लेकिन रफ़ी अंकल के साइन होने चाहिए। इजाज़तनामा लेकर आइएगा कि आपकी भांजी, आपकी बहू से मैं सोशल मीडिया पे सवाल कर सकता हूँ। अगर वो साइन करते हैं तो फिर सवाल कीजिएगा, वरना अपना मुंह नहीं, दिमाग और अपने अंगूठे बंद कर दीजिएगा। बहुत चल रहे हैं ना ये अंगूठे, स्टॉप करें, इससे पहले कि अंगूठे ही ना रहे। समझ आ रही ना? धमकी मत समझिएगा। सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो उंगली उठा रहे हैं ना, जो कीचड़ उछाली जा रही है, तो सोचें कीचड़ जब उछालते हैं तो हाथ अपने गंदे होते हैं। मेरा जो टॉपिक था, मेरा वही टॉपिक है। कौन कहाँ भाग गया, कौन कहाँ से आया, जिसकी जो जायदाद का हिस्सा है वो उसकी प्रॉपर्टी है। आप कोई नहीं होते सवाल उठाने वाले। इतने सवाल उठाने की शौक थे ना तो स्कूल में उठाते, तो आज शायद किसी पोस्ट पे होते। रफ़ी एंड सन्स को ब्रांड कहने वाले उनको लोकल समझ रहे होते, इतने ब्रांडेड हो जाते। रफ़ी एंड सन्स को ब्रांड कहते भी हो ना तो दिल से मानो। और प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, अली अहमद जो नाम है ना, अली और अहमद, ये दोनों ब्रांड बहुत ऊँची है, रफ़ी साहब से भी ऊँची। उस नाम का ये ख्याल कर लो, वरना कहीं ये ना हो कि फेडरल भी एरिया में आके, समझ गए ना, फेडरल भी एरिया। चले, समझ में आ गई, लेकिन ये बात याद रखिएगा। अब स्टैम्प पेपर लेकर आइएगा, अपना रियल आईडी लाइएगा, रियल आईडी NIC अपने अब्बू जान के साथ आएगा। फिर जो भी सवाल करेंगे पब्लिक में कमेंट्स खोल दूंगी। अब मैं आपके किसी भी सवाल को ना सुनूंगी ना सुनना चाहूँगी, जितना करना है, समझ गए? की भौकिंग, भाव की बार्किंग, फेडरल भी एरिया, नॉर्थ कराची की बार्किंग। अल्लाह हाफिज़। बार्किंग डॉग काश के इस प्लेटफॉर्म पे, काश के इस मीडिया पे, यूट्यूब पे कैमरे से हाथ निकालने का ऑप्शन होता, फिर मेरे हाथ आपके रुखसार लाल करते, तो आफताब की रोशनी में आपको तारे नज़र आते। समझ गए ना? अल्लाह हाफिज़।